पाँव पे बदबूदार पसीना किन किन दवाओं में पाया जाता है? हाँ? कौन सी दवाओं में? सुराइनम में, सल्फर में ज्यादा। सुराइनम में बगलों का ऊपर का पसीना ज्यादा है, पाँव का नहीं। और रसगुल्ला जी रसगुल्ला वो तो पूरे जिस्म का। हाँ, पूरे जिस्म पर। पाँव चूंकि सुराइनों के बहुत ठंडे होते हैं, इसलिए अक्सर वो पाँव पे इतना पसीना सुराइनम में नहीं, कभी मैंने नहीं देखा। लेकिन जहाँ गर्म हो पाँव और पसीना हो, ठंडा पसीना हो, उसकी वजह यह है कि वो गर्मी ने पसीना निकालने की वजह से पाँव को ठंडा कर दिया है। वो जो ठंड है वो अपनी इलामत नहीं, बल्कि जिस्म की जवाबी कार्रवाई की इलामत है। सल्फर में ये होता है बाज़ दफ़ा कि पाँव पे पसीना है मगर पाँव ठंडे हो गए, तो दरअसल वो पसीने के नतीजे में जो मुस्तकिल पसीना निकल रहा है वो पाँव ठंडे होते हैं। सुराइनम में अगर पसीना आए तो वो गर्म भाप का पसीना होता है, वरना आता ही नहीं, बहुत कम पसीना होता है। और अब ये देखें पसीने के रद्द-ए-अमल कितने मुख्तलिफ लेकिन दवाओं के साथ गहरा मिजाजी ताल्लुक रखते हैं। सल्फर का पसीना उसको ठंडा करने की खातिर आता है, उस जगह को जहाँ गर्मी ज़्यादा है उसको ठंडा कर देता है। सुराइनों का पसीना अगर ठंडा कर दे तो पहले ही मरीज ठंडा होता है, तो उसको उल्टी मुसीबत पड़ जाए। इसलिए सुराइनों के पसीने के साथ अल्लाह ने ये निज़ाम रखा हुआ है कि बॉडी गर्म रहती है और पसीना आता है, उसको ठंडा नहीं कर सकता, इसलिए भाप का एहसास पैदा होता है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि सुराइनों का मरीज जितना मर्जी ठंडा हो, जब ये गर्म होगा, लिपटा होगा तो और बुखार में फूक रहा हो तो आप उसका कपड़ा उठा के देखें तो अंदर से यूं लगे से भाप निकली है, और गर्म पसीना और गर्म भाप, तो ये मिजाजों के साथ ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि आप दवाई के मिजाज को समझ जाएं, खूब बार बार पढ़ें, यहाँ तक आपके ज़हन पर उसका मिजाज नक्श हो जाए, फिर इंशाअल्लाह ताला आपको दवा को याद रखने में और उसके सही इस्तेमाल में कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। मगर अगर लंबा अरसा छोड़ दें तो फिर दिक्कत पैदा हो जाती है। इसे देर के बाद चेहरा नजर आए ना तो बाद मैं जोर लगा के देखता हूँ, अच्छा तुम फलां जगह मिले थे। तो अब मैंने होम्योपैथिक पढ़ना छोड़ दी थी बिल्कुल, 20 साल के करीब, 15 साल कम से कम। तो अब जब आपको पढ़ाने लगा तो अब बातें याद आनी शुरू हुई हैं। बीच में गिरते गिरते सिर्फ चंद दवाओं तक मेरा दायरा रह गया था, मैंने कहा था कि बस ये भेजी जो नुस्खे, लेकिन अब खुदा के फजल से वो सारी दवाएं जो पहले से नक्श थी इसलिए याद रह गई हैं। बेस मौजूद था, जरा से मिट्टी साफ हुई तो वो ठीक हो गया।